हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नई बुक लेकर के, जो कि बाबा साहब ने ही लिखी है, जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सभी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा साहब किसी टॉपिक पर बात करने से पहले काफ़ी रिसर्च करते थे, तब जाकर कहीं वे अपनी बात को सॉलिड प्रूफ के साथ सामने रखते थे। और उन्होंने जो भी बुक लिखी हैं, उन सभी के पीछे उनकी घोर मेहनत है। दोस्तों, उस समय जो भी बुक्स, रिसर्च पेपर अवेलेबल थे, उनके आधार पर बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म को लिखा। आज इससे रिलेटेड बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन बुक है। अगर आप भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं या उनके जीवन को जानने में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मेरा सुझाव है कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए। तो चलिए हम इसके पहले भाग को शुरू करते हैं और उनको जीवन को जानने से पहले उनके कुल के बारे में जान लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत कोई प्रभुसत्ता संपन्न राज्य नहीं था। देश छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राजतांत्रिक और कुछ अराजतांत्रिक थे। राजतांत्रिक राज्यों या जनपदों की संख्या 16 थी। वे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्सकरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार व कंबोज के नाम से जाने जाते थे। और जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा एवं कुशी सिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिया, अल्लकप के बुली, कालाम, केसपुत के कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भग्ग थे, जिनकी राजधानी सिंसुमार गिरी में थी। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था गणतांत्रिक थी या कुछ लोगों का कुलतंत्र था, लेकिन यह मालूम पड़ता है कि शाक्यों के गणतंत्र में अनेक राज परिवार थे जो बारी बारी से राज करते थे और राज परिवार का प्रधान राजा होता था। और सिद्धार्थ गौतम, पाली में गौतम, के जन्म के समय राजा बनने की बारी उनके पिता सुद्धोधन की। शाक्यों का राज्य भारत के उत्तरी पूर्वी कोने में था। वह स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन बाद में कौशल नरेश इस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ राजकीय अधिकारों का प्रयोग कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता था। उस समय में कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे तथा शक्तिशाली साम्राज्य थे। चलिए दोस्तों, अब उनके पूर्वजों के बारे में भी जानते हैं। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी और यह नाम बुद्धिवादी कपिल मुनि के नाम पर पड़ा। वहाँ जयसेन नाम का एक शाक्य था, जिनका पुत्र सिन्हु था। उनकी पत्नी का नाम कच्छना था और इनके 5 पुत्र थे: सुद्धोधन, धोतोधन, शक्कोधन, शुक्लोधन और अमितोधन। और 2 पुत्रियां पमिता और अमिता थी। सुद्धोधन का विवाह महामाया और उनकी बड़ी बहन महाप्रजापति से हुआ।
सुद्धोधन काफी धन संपत्ति एवं सैन्य बल संपन्न व्यक्ति थे तथा कई महलों का स्वामित्व भी था, यानी उनका जीवन विलासिता पूर्ण था। अब बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बारे में कि कैसे उनका जन्म हुआ। शाक्यों में एक वार्षिक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव आषाढ़ के महीने में मनाने की प्रथा थी। ये महोत्सव 7 दिनों तक चलता था। एक बार महामाया ने इस महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से बिना मादक पेयों के मनाने का निश्चय किया। 7वें दिन महामाया और सुद्धोधन संपर्क में आए और महामाया ने गर्भ धारण किया। उनके स्वप्न में सुमेध नामक एक बोधिसत्व यह कहते हुए उनके समक्ष उपस्थित हुए, मैंने अपना अंतिम जन्म इस पृथ्वी पर लेने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माँ बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने कहा, हाँ, बड़ी खुशी से। ठीक उसी समय महामाया की आंखें खुल गईं। यह बात सुद्धोधन ने 8 ब्राह्मणों को बुलाकर विभिन्न प्रकार के भेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया और महामाया के स्वप्न के बारे में बताया और इसका अर्थ पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, आप चिंता न करें, आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी और अगर वह गृहस्थ जीवन में रहा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा, नहीं तो अगर वह गृह त्याग कर सन्यासी बन गया तो वह संसार के अंधकार को दूर करने वाला बुद्ध बनेगा। जब महामाया का प्रसव का दिन नज़दीक आया तो उसने अपने मायके जाने की इच्छा जताई और सुद्धोधन ने सुनहरी पालकी में बिठाकर अनेक सेवकों के साथ महामाया को मायके भिजवाया। यानी उनके मायके जाने के मार्ग में लुम्बिनी नामक वन से गुजरना पड़ता था, जो विभिन्न वृक्षों का एक सुंदर उपवन था। सभी वृक्ष फल फूलों से लदे हुए थे। ऐसा मनोहर दृश्य देखकर महामाया वहाँ थोड़ी देर रुक गई। वहाँ शाल वृक्ष की शाखा को पकड़ खड़े खड़े ही महामाया ने पुत्र को जन्म दिया। 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। विवाह के बहुत वर्ष बीत जाने के बाद सुद्धोधन और महामाया को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बालक के जन्म को बहुत धूमधाम से मनाया गया। जब महल में इस उत्सव को मनाया जा रहा था, तभी महल में आसित ऋषि का आगमन हुआ और उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के बारे में क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। जिस समय बालक का जन्म हुआ उसी समय हिमालय पर्वत पर आसित देवल नामक एक बड़े ऋषि रहते थे। आसित ने सुना कि आकाश के देवता बुद्ध शब्द पुकार रहे थे। वे महान ऋषि आसित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा सुद्धोधन के राजमहल के दरवाजे पर आ खड़े हुए। द्वारपाल ने राजा को आसित ऋषि की सूचना दी और कहा, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने आसित ऋषि के लिए आसन का इंतजाम किया और ऋषि को अंदर बुलवाया। आसित ऋषि राजा सुद्धोधन के पास गए और बोले, राजन, तुम्हारी जय हो, तुम दीर्घायु हो और अपने राज्य को धर्मानुसार शासन करो। सुद्धोधन ने ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, ऋषिवर, आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? तब आसित ऋषि ने बालक को देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर सुद्धोधन ने बताया कि बालक अभी सोया हुआ है। आसित ऋषि ने कहा, ऐसी महान विभूतियाँ देर तक सोई नहीं रहती। तभी बालक ने जगने का संकेत दिया तो सुद्धोधन बालक को लेकर आसित ऋषि के पास ले आए। बालक को देखते ही ऋषि के मुंह से
ये पवित्र शब्द निकले। निसंदेह जगत में अच्छा हुआ यह अद्भुत पुरुष में आविर्भूत हुआ है। और कहा, जिसके शरीर में 32 महापुरुषों के लक्षण हों, उसकी केवल 2 ही गतियां हो सकती हैं। या तो वह गृहस्थ जीवन में रहकर चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन यदि वह घर को त्याग कर प्रवर्जित हो जाए तो वह सम्यक संबुद्ध बनेगा। लेकिन वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि बालक गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगा, और बालक को देखकर वे सिसकियां भरकर रोने लगे। ऋषि को इस प्रकार रोता देख सुदोधन डर गए कि कहीं बालक के भविष्य में कुछ अशुभ तो नहीं। इस पर ऋषि ने कहा कि नहीं, बालक का भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है। आगे वे कहते हैं कि मैं अब काफी वृद्ध हो चुका हूँ और यह बालक निश्चित ही बुद्ध बनेगा, परम और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा। उसके बाद यह धम्मचक परिवर्तन करेगा, जिससे पहले किसी ने भी नहीं किया, और संसार की खुशी और लोक कल्याण के लिए सुधम्म का आदेश करेगा। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सधर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक और अंत में भी कल्याणकारक होगा। वह परिपूर्ण और परिशुद्ध होगा। जिस प्रकार गुलर का फूल कभी कभी किसी स्थान पर उगता है, उसी प्रकार कभी कभी किसी स्थान पर अनंत युगों के बाद इस संसार में सम्यक संबुद्ध बुद्ध की उत्पत्ति होती है। इसलिए हे राजन, निश्चित रूप से ये बालक महाज्ञान बुद्धत्व प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, फिर अनंत जीवों पर दया करके दुख के सागर से पार कर सुखी अवस्था में ले जाएगा। लेकिन मैं इस बुद्ध को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ, दुखी हूँ कि मैं बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। राजा ने महर्षि का उचित सम्मान किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। ऋषि ने भांजे नरदत्त से कहा, जब कभी सुनो कि यह बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है, तब उसके शिक्षण में शरण ग्रहण करना। यह तुम्हारे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इसके बाद आसित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम को चल दिए। दोस्तों, अभी मैंने इस बुक के एक छोटे से हिस्से को आपको बताया है। मुझे उम्मीद है यह हिस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें ऐसे भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित सारे अंश लिखे हुए हैं, जो मैं धीरे धीरे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।